हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो जैसे कि संभावना लगाई जा रही थी 10 अक्टूबर से पहले पहले आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी और आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा 5 राज्यों में चुनाव तिथि की घोषणा हो चुकी है। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि अब नई भर्तियों का क्या होगा, वर्ग 2 और 3 पर विभाग अचानक निष्क्रिय क्यों हो चुका है, ज्वाइनिंग और परीक्षाओं के संबंध में क्या अपडेट है, 57,447 मैदानी भर्ती के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन डेट अनाउंस कर दी गई है। यह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल रिपोर्ट, जिसमें साफ कहा गया है कि 9 अक्टूबर 2023 को आफ्टर 12 बजे, अर्थात 12 बजे ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके बाद से आचार संहिता को क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। जल्दी से मैं आपको चुनाव तिथियों के बारे में बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में 7 एवं 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता कि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहां पर 2 चरणों पर वोटिंग दी जाती है। 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। पहले चरण में आपका दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में, वहीं आपका दूसरे चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग में वोटिंग होगी। एमपी में 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में 23 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर को और वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। इन सभी चुनावों का जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा, अर्थात 3 दिसंबर को हमें पता चल जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कि डीपीआई अचानक से वर्ग 2 और 3 के मैटर पे इनएक्टिव क्यों हो गया है, क्यों निष्क्रिय हो गया है। तो देखिए, इसका कारण है कि आचार संहिता को लेकर के जो अनाउंसमेंट होने वाली थी, जो इलेक्शन डेट्स को लेकर के अनाउंसमेंट होने वाली थी, इसके चलते डीपीआई निष्क्रिय हो गया था। लेकिन वर्ग 2 और 3 वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह पूर्ण तरीके से मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं कि डीपीआई के ऊपर निर्भर करेगा कि वो आपका ज्वाइनिंग प्रक्रिया को जारी रखना चाहेगी कि नहीं, और मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। और डीपीआई अब इस संदर्भ में जल्द ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि वर्ग 2 और 3 की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे वर्ग 1 की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। तो इस संदर्भ में आपको टेंशन लेने की किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर, अब आचार संहिता में ज्वाइनिंग का क्या होगा, कि क्या ज्वाइनिंग हम ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। जिनका भी अभी सिलेक्शन होगा आगे आने वाले राउंड्स में, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं और आपको ज्वाइनिंग दी भी जाएगी, इसका आचार संहिता से लेना देना नहीं है। अब आगे बात करते हैं मैदानी इलाकों में भर्ती की। देखिए, 57,447 के आसपास की भर्तियां मैदानी इलाकों में होनी है। इस संदर्भ में लेकर के कुछ लोगों के द्वारा महा आंदोलन किया गया था और इसको लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। मैं इस संदर्भ में चर्चा करने वाला हूं कि इस भर्ती का क्या होने वाला है। देखिए, अब तो लग गई आचार संहिता, अब तो इस भर्ती के आने के कोई चांसेस फिलहाल नहीं है। अब ये जो भर्ती निकाली भी जाएगी तो नई सरकार या यही सरकार अगर आगे आती तो अगले चुनावी वर्ष में आपको दिखेगा, चुनावी वर्ष बोलता हूं, अगले वर्ष में आपको दिखेगा कि ये भर्तियां निकाली जाएंगी। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए, इसके पहले भी लोगों ने इस भर्ती के लिए भी आंदोलन किया था, लेकिन हुआ क्या था, कई आंदोलन करने वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे अपने तैयारी पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। देखिए, भर्ती कभी भी आए, लेकिन आपको अपनी तैयारी से नहीं चूकना है। और आपको अगर अपनी तैयारी करनी है तो मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। आपको अच्छे से पता है कि मेरे इस एग्जाम में 95 नंबर आए थे वर्ग 2 में और मेरा रैंक रहा है 340। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूं कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर में भी मेरा जो रैंक है वो आपका 568 रहा है, अर्थात दोनों में मेरे अच्छे रैंक आए हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक सही दिशा में तैयारी की थी। तो अगर आपको अपनी तैयारी करते रहें तो आप इस चैनल के में से जुड़े रहिए। और जैसे ही आप मेरे 3000 सब्सक्राइबर पूरे करवाते हैं, वैसे ही मैं इस संदर्भ में क्लास लेना चालू कर दूंगा। इसी के ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। इसके अलावा अब नई भर्तियों का क्या होगा। देखिए, आचार संहिता के लगने से नई भर्तियों का क्या होगा, तो इसका भी सेम सिनारियो है कि अब जो है नई भर्तियां आपका, एक तो कुछ अनाउंस हो चुकी जो मैंने आपको बताया था, और कुछ का परीक्षा तिथि अनाउंस नहीं किया गया। मैं पिछली वीडियो की लिंक आपको डाल दूंगा, उस वीडियो को आप देखेंगे तब फिर इस वीडियो में मैं किस संदर्भ में बात करूं उसका आपको आइडिया होगा। तो अभी तो फिलहाल किसी भी पोस्ट की परीक्षा नहीं होनी है, लेकिन एज आई सेड कि मैं आपको तैयारी करवाते रहूंगा। खास करके ये जो हॉस्टल वार्डन के 330 पद हैं, इनकी तैयारी भी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से करवाते रहूंगा, क्योंकि ये सभी भर सकते हैं। और हॉस्टल वार्डन बहुप्रतीक्षित पद था जिसकी परीक्षा बहुत सारे लोग कर रहे थे, तो इसकी भी तैयारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। सिलेबस पे ऊपरी नजर मैं आपको डाल देता हूं। मैं विस्तार से हॉस्टल वार्डन के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन ऊपरी नजर में आपको पता है कि हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसके अलावा सामान्य ज्ञान और आपका कंप्यूटर 25 नंबर जिसमें आपको पास होना कंपलसरी है, और इसके अलावा जो आपका सीडीपी है, ठीक है, सीडीपी जिसको आप टीचर भर्ती के लिए भी पढ़ेंगे, उसके भी 10 क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन में आने वाले हैं। तो ये सारी तैयारी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक ही प्लेटफॉर्म करवा करके देगा और वो है आपका मिस्टर कूल एश द टीचर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरी हेल्प, जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर करवाइए और मैं इसकी क्लास त्वरित रूप से लेना प्रारंभ कर दूंगा। आप देखिए दोस्तों, जो समय का वेट करते हैं वे समय के फेर में मात खा जाते हैं। आप समय से आगे रहिए। पोस्ट कभी भी आए, आपको तारीख कभी भी आए एग्जाम की, आपको तैयार रहना है सीधा सिलेक्शन के लिए। और वो कब होगा, जब आप मेरे साथ मिलकर के करेंगे तैयारी, जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैं 4 बार मेंस लिख चुका हूं और 2 बार मैं इंटरव्यू भी गया हूं, तो वो मेरा एक्सपीरियंस भी आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी या किसी भी प्रकार की कुछ भी क्वेरी है आचार संहिता को लेकर के, आपके ज्वाइनिंग को लेकर के, तो आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम में। मैं आपको आपके मैसेज का जवाब जरूर देता हूं, लेकिन उस के लिए पहले आपको करना पड़ेगा मुझे फॉलो, और फिर आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। तो पहले फॉलो करिए, फिर मुझे मैसेज करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंस्टा में फॉलो करके आप पूछेंगे तो उससे एक पर्सनल आपको ओपिनियन प्राप्त होगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसमें सारे महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपने यहां तक की वीडियो देखा तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपके भविष्य की एग्जाम की तैयारियों के लिए आपको मदद होती रहे। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए मिस्टर कुल एस द टीचर से जरूर जुड़े रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।